नमस्कार साथियों, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आपका चल रहा है आयतन चल रहा है, ठीक है, जिनमें से कि 1 से लेकर के 50 नंबर तक के प्रश्न को हमने अच्छी प्रकार से कवर कर लिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिए, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। मैंने चैप्टर वाइज चैप्टर खत्म कर दिया। तो आज जो काम करेंगे 50 से आगे करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि एक बेलनाकार स्तंभ का जो कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया 264 वर्ग मीटर तथा आयतन जो कि 224 घन मीटर है, तो इसके जो कि व्यास का जो कि इसकी ऊंचाई से क्या अनुपात है? व्यास और ऊंचाई, तो भाई हमें त्रिज्या चाहिए तभी व्यास निकलेगा और ऊंचाई भी चाहिए। तो इसको इस प्रकार देखिए, जब अनुपात बोला ना, अनुपात का मतलब था बट्टा में। जैसे ये सब जो 7/6 दिया ना, ये 7:6 जो दिया इसको 7/6 भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस यहाँ पे वही करेंगे। तो पहले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं 2 क्या होता है, हम लोग जानते हैं, लिख लेता हूँ 2 पाई RH होता है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना। और आयतन की बात करें तो पाई R² होता है। तो क्षेत्रफल बटे आयतन की, यहाँ भी देखिए क्षेत्रफल आपको दिया गया 264, आयतन दिया गया 924, तो यहाँ भी क्षेत्रफल बटे आयतन हो गया। अब कटान छटान कीजिए यहाँ पे, तो कुछ ना कुछ आपका रिजल्ट आएंगे ठीक है। तो पाई से पाई गया, H से H गया, एक R इधर एक R इधर गया, यानी एक R नीचे में बचा, ठीक है। और इसको भी कटा दीजिए, ठीक है, क्या चीज़, इसको भी कटा दीजिए। तो ये कट जाएगा आपका जो है ना, ये 6 2 8 4 12 12 9 2 11 4 15, यानी 3 से भी कटा है, 2 से भी कटा है, 4, यानी कि टोटल 12 से कटा दीजिए डायरेक्ट। तो 12 दूना 24 बचा 2, 12 दूना 24 इधर कटेगा, 12 से इसको कटेगा, है ना 12 5 7 बचा बस है, 12 7 84 84 है ना, 84 और 8 बचा, फिर से 12 7 84, क्लियर। इस प्रकार से 7 से कटा, 11 से कटा, 11 दूना 22, 11 से कटा है ना, 11 7 77, ये ऊपर वाला 2 ऊपर वाला 2 गया, यानी कि R बराबर 7 निकल गया, ठीक है। क्या हो गया, R बराबर आपका 7 निकल गया, क्लियर है। R का वैल्यू आ गया 7 आ गया। हमें व्यास चाहिए पहले, तो व्यास आ जाएगा इसका 2 गुना, यानी 14 आ जाएगा, व्यास हो गया 14, ध्यान में रखना। अब व्यास भी 14 आ गया, हमें ऊंचाई चाहिए, हाइट निकालना। हाइट निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं ना, ये बेलन का ये वाला क्षेत्रफल से आ जाइए, या फिर बेलन का आयतन से आ जाइए, आपका जो कि हाइट निकल जाएंगे, क्लियर है। तो चलिए हम आते हैं क्षेत्रफल से। तो क्या आता है 2 पाई का वैल्यू 22/7, R का वैल्यू आपका निकलेगा 7, ठीक है। H ही निकालना, तैसे रहने देते, ठीक है। तब ये आपका बेलन का क्षेत्रफल दिया गया 264, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएंगे, क्लियर। तो 7 से ये 7 कट जाएगा, और ये 22 से कटा दीजिए, 22 से का 22 बचा 4, तो 22 दूना 44, 2 से कटा दीजिए 6 बार में, क्लियर। तो H बराबर कितना गया, 6 आ गया, तो ये H आ गया 6। लेकिन हमें अनुपात पूछा गया, व्यास और ऊंचाई का अनुपात, तो व्यास आ गया 14 और हाइट की बात करता गया 6, कटा दीजिए 7, ये कटा दीजिए आपका आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी 7:3, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएंगे, क्लियर है। कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और ऐसा ही प्रश्न आपका 60 नंबर में भी है, ध्यान में रखना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 52 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है एक बेलन के आधार का व्यास दिया गया। तो भाई व्यास दिया गया है 42 सेंटीमीटर तथा इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना दिया गया है, तो बेलन की ऊंचाई यानी हाइट हमें ज्ञात करना। कोई दिक्कत नहीं, व्यास दिया गया है तो त्रिज्या तो आपको पता है कि इसका आधा होता है, तो डायरेक्ट मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो आपको दिया गया ना क्षेत्रफल, तो मैं डायरेक्ट अगर कह दूँ कि क्षेत्रफल का तुलना क्षेत्रफल से, तो कोई दिक्कत नहीं, तो डायरेक्ट बना दीजिए वैसे बेसिक तरीके से। तो आपका क्षेत्रफल दिया, बेलन का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं 2 पाई का वैल्यू 22/7, 2 पाई R हो जाएगा आपका 21, ठीक है। और ये क्षेत्रफल कितना है, 2 पाई H है ना, तो वाइट, तो H को हाइट H से डिनोट के H ज्ञात करना। ये हो गया बेलन का क्षेत्रफल इतना, प्रश्न में दिया गया ये 1320 दे, दोनों आपस में बैलेंस हो जाए, ठीक है। तब इसको कटौन छटौन कीजिए, आपका आंसर आ जाएंगे। तो ये 22 से 22 छक्का 32 से, ठीक है, तो ये 60 बार में गया, और ये 7 से 3 बार में, 3 दूना 6, और ये 6 से कट जाएगा 10 बार में, तो 10 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। 53 नंबर कहता है एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या था ऊंचाई का, भाई त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दिया गया, कहता है इसका आयतन इतना है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, एक बात ध्यान में रखना है,
कि ये जो आपका रेशियो देगा त्रिज्या और ऊंचाई, ये जो 3 रेशियो, ये 2 रेशियो जो आपका 3 देगा, ये आपका निश्चित नहीं है। यानी कहने का मेरा मतलब है ना, ये आपका निश्चित है ही नहीं, यानी इसका वैल्यू कुछ और होगा, क्योंकि रेशियो कटा छटा कर छोटा वैल्यू करके देता है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 0 मान लेता हूँ, यहाँ पे 0, तो ये 0 0 कट जाएगा, इसलिए ये कटा छटा करके समझिए आपको दिया गया। ये निश्चित नहीं है, बल्कि इसको निश्चित बना सकते हैं। निश्चित बनाने के लिए एक्स को एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो निश्चित बनेगा। बोलेगा सर जी बिना एक्स एज्यूम किए क्या ये बन सकता है? हाँ मेरे भाई, बिना एक्स एज्यूम किया हुआ भी ये बन सकता है। तो चलिए पहले बिना एक्स एज्यूम किया हुआ बनाते हैं, देखते हैं ये त्रिज्या और ऊंचाई कितना। लेकिन पहले ये समझ लीजिए, ये बेलन का आयतन यहाँ पे दिया गया, और बेलन का आयतन हम लोग जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब यहाँ पे समझिए मेरे बात को, अगर भाई आर अगर हम निश्चित बनाते तो यहाँ पे 2 होता है, एक्स मान लेते, इसको 3 मानते, ये हो जाता है एक्स। अब समझिएगा ये स्क्वायर है ना, तो इस पर भी स्क्वायर होता है, ठीक है, तो आर का स्क्वायर तो ये हो जाता है 4x स्क्वायर। समझिए फिलहाल के लिए 3 क्या होता है, 3x ही हो जाता है, 3 क्या आ जाता है, x हो जाता है भाई। और आपस में ये देखिए पाई आर स्क्वायर गुना होता है, जब गुना होता है आपस में तो एच, ये जो स्क्वायर एक्स जो स्क्वायर है भाई, तो ये हो जाता है एक्स क्यूब में होता है, ठीक है। और क्यूब अगर दूसरा पट्टी जाता है तो घनमूल आता है। इतना सामान्य में सेट कीजिए। अगर आपका ये बात सेट हो गया है तो आप जो है कि रेडी हैं ट्रिकी मेथड से बनाने के लिए, ध्यान में रखना। और हालांकि हमने सभी प्रश्न में बताया इस प्रकार से, ठीक है। तो ये देखिए ट्रिक क्या कहता है, आप समझिए ट्रिक क्या कहता है, ये वाला अप्लाई करते हैं। ठीक है, आयतन दिया गया 12,936। हम लोग के अनुसार से आयतन देता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई का वैल्यू 22 अब बट्टा 7 होता है, तो ये 7 ऊपर चल जाए, ठीक है। तो पाई हो गया आर स्क्वायर, आर आपका 2 है तो स्क्वायर है तो 2 गुना 2, आर स्क्वायर एच है, क्या है एच, एच आपका क्या है भाई, एच आपका 3 तो 3। तो हमने आयतन का तुलना आयतन से कर लिया, लेकिन हमें निकालना है त्रिज्या या भुजा में कन्वर्ट करना, ठीक है, त्रिज्या या भुजा में। तो उसके लिए हमने अभी बोला कि एक्स क्यूब होगा, तो क्यूब होगा तो क्या होगा ना भाई, तो आयतन क्यूब में रहता है, ये बात तो ध्यान में रखना। तो क्यूब होता है तो इसका क्या करना है, घनमूल निकाल लेना है, ठीक है। क्या चीज, घनमूल। अब आपका रेडी हो जाएगा, अब आपका जो है आप इसके लिए रेडी है। अब हमें त्रिज्या निकालना है तो 2 से मल्टीपल, ऊंचाई निकालना है 3 से मल्टीपल। यहाँ पे अब त्रिज्या और ऊंचाई निकल जाएगा। जब त्रिज्या ऊंचाई निकल जाएगा तो आपका बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल भी निकले जाएंगे, ठीक है। चलिए इसको कटान छटान कीजिए। तो किससे कटाए भाई, तो इसको क्या कहते हैं ना, छोटा पार्ट से कटा देता हूँ, 11 से कटा देते हैं, ठीक है। तो 11 से अगर कटाइए तो 22 से डायरेक्ट अटैक कर दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 22 से अटैक कर देता हूँ, ठीक है। तो 22 पंचे 10 से 22 छक्का 32 से, यानी कि 22 पंचे 10 से 3, यानी कि ये आपका 22 पंचे 10 से 5 बार में कट जाएगा, ठीक है, 5 बार में कट जाएगा। ये इतना है ना, अब इसको घटे 110 घटेगा तो 19 बचेगा, तो हो जाएगा आपका 93। 193 22 अटे 76 से, अब 193 76 घटा दीजिएगा, फिर से बचेगा 17, और 17 बचेगा ना, तो फिर हो जाएगा 176 हो जाएगा। तो 22 अटे 76 से, तो इस नंबर में कट गया, ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान में रखना, ये 2 और 3 जो है ना भाई रूट के अंदर में नहीं है, बाहर में, माइंड में थोड़ा सा सेट कर। अब देखिए 2 ना 4 चलते हैं 12, ये 12 से कट जाएगा ऑटोमेटिक। देखिए 12 से कटाइएगा तो 12 चौके 48 होता है, बचा आपका ये बचा आपका 48 10 58 10 बचा, यानी 108 हो जाएगा। तो 12 नंबर 8 होता है 49, और ये 7, यानी 49 में 2 7 1 7 इधर, ये आपका घनमूल है, ठीक है। तो घनमूल निकालेगा तो 1 7 बाहर आ जाएगा। अब त्रिज्या निकालना है तो 7 दूना 14 बोल दीजिए, और हाइट निकालना है तो 7 21, कहानी खत्म। अब सब चीज आ गया तो संपूर्ण क्षेत्रफल लगे। तो बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। बेलन का होता है 2 पाई, पाई का वैल्यू 22/7, 2 पाई आर, आर का वैल्यू कितना भाई आपका 14, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, यानी कि 14 और प्लस 21 कर लीजिए, आपको आ जाएगा 35, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना थोड़ा सा, ये आपका फॉर्मूला जो होता है 2 इंटू 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ये होता है, ठीक है। अब 7 से कटा दीजिए, 7 दूना 14, तो 22 दूना 44, 16 दूना 2 हो जाएगा 88, 88 गुना हो जाएगा 35। तो आप 35 को गुना मत कीजिए, 35 3 इसको मान 30 मानिए, 30 मतलब 3 अटे 24 यानी 240, 3 अटे 24 जीरो छोड़िए तो 240, अपना अनुसार से गुना कर लीजिएगा। 240 और 5 अटे 40 हो, 40 साले 80, 280 करीब हो जाएगा, जीरो है ना, 280 करीब जीरो, 28 फिर से 280 और 28 तो 20, यानी कि हो जाएगा 308 हो जाएगा। तो ये हो गया, ये वाला हमका आंसर आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है, 3080 करेक्ट हो गया। देखिए 54 नंबर प्रश्न, कहते हैं एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई दिया गया, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी दिया गया, कहता है कि इसका आधार की त्रिज्या, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका क्षेत्रफल दिया 88, हम लोग के अनुसार से बेलन का क्षेत्रफल था 2 पाई, पाई का वैल्यू 22/7, 2 पाई आर एच, ठीक है। तो अब 22/7 है ना, तो 7 चल जाएगा ऊपर, ठीक है। तो 2 पाई हो गया आर एच, आर का वैल्यू तो आपको ऊंचाई दिया गया, आर आपको दिया गया नहीं, आर ए निकलेगा, तो ऊंचाई देगा 14 हो गया। क्षेत्रफल का तुलना क्षेत्रफल से जो पूछा वो
आपका ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो ऊंचाई निकल जाएगा। तो इसको क्या कीजिए ना, ये आपका 88 दिया गया, हमने 80 लिख लिया, ये 88 है। ठीक है, तो 22 चौके 88, 2 से कटा दीजिए 2 बार में, 7 से कटा दीजिए 2 बार में, 2 से कटा दीजिए 1 बार में, यानी 2 1 2, तो 1 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये आपका बन गया। अगला प्रश्न देख लेता हूँ, 55 नंबर प्रश्न कहता है 2 बेलन है, एक ए बी और है ना, कहता धाराओं का अर्ध व्यास का मतलब है त्रिज्या, ध्यान में रखना। ठीक है, दिया गया ये रेशियो दिया गया इस प्रकार से, और ऊंचाई का भी अनुपात दिया गया, कहता ए है ना, कहता यदि बेलन ए का आयतन जो कि बी के आयतन से 3 गुना है, कोई दिक्कत नहीं, कहता ए और बी का आयतन, ठीक है, तो इससे 3 गुना है, क्या है 3 गुना, कौन ए है, देखिए कहता ए का आयतन बी के आयतन से 3 गुना है, बी के आयतन से 3 गुना कौन है, ए है, हमें बैलेंस करना है, तो मैं कह सकता हूँ ना ये बी में 3 से गुना कर दीजिए। ठीक है, बैलेंस हो जाए। अब दोनों का आयतन यूज कीजिए, तो ये बेलन का आयतन क्या आता है भाई, पाई आर स्क्वायर है, तो पाई आर का वैल्यू दिया गया, देखिए पहला वाला दिया गया 3, तो आर स्क्वायर 3 गुना 3, एच की बात करें तो हाइट दिया गया आपका भाई कितना, एन दिया गया हाइट यहाँ पे। ठीक है, और बराबर इधर 3 तो 3, बेलन का आयतन क्या था, पाई आर स्क्वायर, आर का वैल्यू भाई, आर का वैल्यू 2 है, तो 2 इंटू 2 आर स्क्वायर, एच का वैल्यू यहाँ पे देखो 1 दिया गया, हमें एन का वैल्यू पूछा गया, तो एन ही आपका जो कि निकल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मैं कह सकता हूँ कि 3 से ये 3 कटा दीजिए, पाई से ये वाला पाई कटा दीजिए, अब बचा कुछ नहीं, एन बराबर हो जाएगा 2 गुना 4, ये 3 गुना से आ जाएगा बट्टम में, तो 4/3 ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएंगे। चलिए 56 नंबर की बात कर लेता हूँ, कहता है कि 0.75 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 0.2 सेंटीमीटर मोटाई वाले सिक्कों को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक लंबवृत्तीय बेलन बनाने के लिए कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी। अब कितना सिक्का, अब भाई सिक्का भी होता है बेलन की तरह का होता है, क्या होता है सिक्का भी जो होता है वो बेलन की तरह, बोला कितना सिक्का बनाया जाए, हम बोले एक्स गो सिक्का बनाया होगा, यानी एक्स सिक्के का आयतन है ना, तो एक्स सिक्के का आयतन क्या होना चाहिए भाई, एक्स सिक्के है ना, एक्स सिक्के का आयतन होगा, एक्स सिक्के कैसे हुए भाई, एक्स सिक्के। ठीक है, चलिए एक्स सिक्के का आयतन, ठीक है, तो एक्स सिक्के का आयतन बराबर हो जाएगा एक बेलन का आयतन हो जाएगा। ठीक है, बेलन का आयतन हो जाएगा, ध्यान में रखना ये बेलन का आयतन हमने लिखा, तो एक्स हो गया सिक्का का आयतन, आयतन का मतलब तो आयतन होता है, तो सिक्का तो बेलन के तरह से, तो बेलन का आयतन क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई हो गया, आर का वैल्यू आपका दिया गया 0.0 दिया गया 75 गुना 0.75 पाई आर स्क्वायर एच की बात करें तो आपका आता है 0.2 होता है, क्या आता है भाई 0.2, ये आपका दिया गया, यहाँ देखिए ये वाला दिया सिक्का वाला मोटा हाइट दिया है। अब बेलन का जो कि बेलन का आयतन की बात करें तो वही होता है पाई स्क्वायर एच होता है, तो पाई होगा, आर का वैल्यू यहाँ पे देखिए पिघला कर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो हो जाएगा 3 गुना 3 हो जाएगा, और हाइट की बात करें तो 8 दिया गया, तो 8 हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब पाई से पाई कैंसिल, क्लियर, और ये दशमलव डिलीट कीजिएगा तो 2 0 हो जाएगा, इसका भी दशमलव 2 0 हो जाएगा, इसका भी कीजिएगा तो 1 0, 25 से करा 25 से 75, 25 के 100, 25 से 75, 25 के 100, ये कहानी खत्म। अब देखिए 3 से ये वाला 3 गया, ये 3 से ये वाला 3 चले गया, अब बचा तो कुछ नहीं है ना, ये बचा कुछ नहीं, ये हो गया 8 चौके 32, ये भाई ये देखिए तो ये 4 चौक 16, 4 चौक 16, और आपका देखिए बच रहा है कुछ जरूर बचा, ये देखिए 2 बचा है, 2 से ये कटा दीजिए 4 बार में। ठीक है, अब 4 चौक 16, 16 चौके 64, 64 पर 1 जोड़े यहाँ पे देखिए बचा आ जाएगा, तो 440 सिक्का होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो कि मैच कर रहा है, ये आपका करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हो, तो 57 नंबर प्रश्न देखिए, कहते एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार के अर्धव्यास तथा उसकी जो कि उसकी ऊंचाई में से प्रत्येक में 10% वृद्धि कर है ना, वृद्धि कर दिए जाने पर बेलन के आयतन में जो कि कितनी वृद्धि होगी, कोई दिक्कत नहीं, प्रत्येक में 10% वृद्धि। अभी हमने तुरंत बताया बेलन का आयतन जब भी पूछा गया तो आपका होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, यानी कि ये भी स्क्वायर है और ये एच है, अगर निश्चित बनाएंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, ध्यान में रखना, ये बात को माइंड में सेट कर लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस प्रकार से कह सकता हूँ कि भाई 100 है ना, 100 का 10% वृद्धि होगा तो यानी 10 वृद्धि होगा, तो 100 एक 10 हो जाएगा। अब बट्टा किस में 100 में हुआ, तो 3 बार लिखना, क्योंकि आयतन है तो क्यूब हमने बोला ना, तो इसको 3 बार लिखना, समझिए इस प्रकार से
3 बार लिख लेना है, ठीक है। अब ये देखिए 2 0 2 0 गया, 1 0 1 0 गया, 1 0 1 0 गया, 1 0 1 0। अब 11 गुना 11 गुना 11, तो आपको ये पता होना चाहिए, तो 1331 होता है। और यहाँ 10 है तो यानी ऊपर में भाग देंगे तो एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें पूछा वृद्धि, तो वृद्धि का मतलब तो 100 में अंतर आपको बताना है, ठीक है। तो 100 हो गया 133.1, तो कितना बढ़ गया, तो बोलिएगा 33.1% की वृद्धि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप तो इस प्रकार से बना सकते हैं। या एक आपका आता है ना, ये वाला आपको हमने बताया फॉर्मूला, क्या ये फॉर्मूला नहीं भाई, ऐसे वाला बताया 10% वृद्धि, तो हमने बोला पहले से होगा x, अब की बात करें तो 110 हो जाए। 10% का मतलब 10, अब ये 0 से ये 0 कट जाएगा, है ना। अब हमने बोला आयतन है तो क्यूब होगा, तो यहाँ पे क्या कर दीजिए क्यूब, यहाँ भी क्या कर दीजिए क्यूब। 10 का क्यूब हो जाता है 1000, 11 का क्यूब हो जाता है 1331, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कितना बेसी है, तो बोलेगा 331 है सर जी। तो ये बेसिक या कम किससे हो रहा है, ये इससे हो रहा है, तो इसको क्या कर देना नीचे में लिख देना। बाकी वृद्धि कमी निकालना है, 100 से क्या कर देना मल्टीपल कर देना, क्योंकि परसेंटेज वाला प्रश्न है। 2 0 2 0 गया, 1 0 भाग लगा, फटाक से 33.1%। आप इस प्रकार से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 58 नंबर कहता है यदि एक बेलन की ऊंचाई में 15% वृद्धि तथा इसका आधार की, है ना, तथा आधार के अर्धव्यास में, आधार के अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या 10% की कमी कर दी जाए, तो उसके कहता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में कितना जो कि परिवर्तन होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको भी वैसे ही लपेट लेते हैं। इसको भी क्या कीजिए ना, वैसे लपेट लीजिए जैसे अभी लपेटे। हालांकि इसको और तरीके से बना सकते हैं, देखिए पहले वही वाला तरीका बना दो। तो ये 10% वृद्धि, 15% वृद्धि, हमने पहले से 100 का 15% वृद्धि यानी 15 बचा, तो 115 बटे कितना हो जाएगा ना, आपका हो जाएगा 100, और एक बार 10% की कमी, तो यानी कि हो जाएगा 90 बटा 100 हो जाएगा। अब 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएंगे, ठीक है। अब 9 गुना 15 कर दीजिए, ठीक है। ये 9 5 45 करीब 5 हो जाएगा, 11 नंबर 99 और 4 हो जाएगा 103 हो जाएगा, 103 और 0 है तो यहाँ पे एक दशमलव लगा। अब 100 से कितना ज़्यादा है तो देखिए, तो बोलेगा 3.5% वृद्धि है ना, ज़्यादा है ना, तो वृद्धि होगा, ठीक है। तो 3.5% की वृद्धि, ये आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो ऑप्शन नंबर बी। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, हमने एक फॉर्मूला बताया, याद कीजिए कि x + y + x × y बटा 100, ये हमने बताया। लेकिन हमने बोले ये लिखते मत ना, डायरेक्ट अटैक करना, ठीक है। तो वृद्धि है तो 15, कमी है तो -10। अब इसी को एक बार लिखना है गुना में, तो 15 गुना -10 लिखना, और 100 से डिवाइड कर देना, बीच में प्लस देना, इतना सा 1 0 1 0 गया, 15 में 10 गया तो बचा 5, और ये 10 नीचे में यानी कि हो जाएगा 1.5। अब भाई देखिए ये 1.5 आपका माइनस में, ठीक है। अब 5 में से 1.5 गया तो बचेगा 3.5% की वृद्धि, प्लस में है तो वृद्धि इस प्रकार से। तो ऑप्शन नंबर आपका हो गया भी। अब आपके ऊपर निर्भर करता है आपको किस प्रकार से अच्छी प्रकार से ऐड हो रहा है, वो आप तरीका जो आजमा लीजिए, ठीक है। तो कहता है बेलनाकार आकृति वाले एक गीजर का व्यास दिया गया इतना तथा ऊंचाई दिया गया इतना मीटर है, तो इसकी दीवार की मोटाई की उपेक्षा जो कि करते हुए इसकी जो कि बाहरी जो कि पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना, बाहरी पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना, एक बेलन का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो सब चीज दिया गया तो ज्ञात कीजिए। बेलन का क्षेत्रफल होता है क्या चीज, 2 पाई का वैल्यू 22/7, 2 पाई RH। आर की बात करें तो व्यास 35 दिया, आर इसका आधा हो जाएगा, तो 35 का आधा यानी 35 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, हो गया आधा हो जाएगा, ठीक है। और 2 पाई RH के बाद किया तो 1.2 दिया गया, ठीक है। ध्यान रखना। अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखना कि ये आपका जो ऊंचाई देगा ये मीटर में देगा, बाकी बात सब सेंटीमीटर में है, और आंसर भी क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो आपको करना क्या है, इसको सेंटीमीटर में बदलना है, तो 100 से आपको गुना करना पड़ेगा, बस इतना सा करना पड़ेगा और कुछ नहीं। अब दशमलव डिलीट कीजिएगा तो 10 आएगा, ये 0 से 0 कट गया, ठीक है। और 7 से 7 5 35 कट गया, ये वाला 2 से ये वाला भी 2 कट गया। अब बचा कुछ ना, 22 5 10 से यानी है ना 110 यानी 11 गुना 12 कीजिए तो हो जाएगा 132, 1 जोड़े इसका 1 जोड़े इसका, ये आपका हो जाए 13,200। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 60 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है एक बेलनाकार खंबे के वक्र है ना, खंबे के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो कि 528 मीटर स्क्वायर है तथा इसका आयतन जो कि इतना है, तो खंबे की ऊंचाई कितनी होगी। खंबे की ऊंचाई ने हाइट ज्ञात करना, तो बिल्कुल चिंता करना नहीं। हमने क्या बताया था, 51 नंबर प्रश्न में हमने आपको आगाह किया था कि 60 नंबर प्रश्न भी वैसा ही है, तो बस यहाँ पे 60 नंबर प्रश्न वैसा ही आ गया। तो क्या करना है, आपका क्षेत्रफल दिया गया, तो क्षेत्रफल है ना, तो क्षेत्रफल क्या होता है ना भाई,
2 पाई आर एच होता है। और आयतन की बात करें तो आयतन भी आपका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो क्षेत्रफल बटे आयतन के, तो यहाँ पे क्षेत्रफल होगा 528 होगा, आयतन की बात करें तो हो जाएगा 2772 हो जाएगा। इस प्रकार से हमने पहले बताया 51 नंबर में कैसे बनेगा। ठीक है, अब पाई से पाई गया, यहाँ आर से आर गया, 2 आ रहे थे, एक एच से एच गया। ठीक है, अब इसको कटा दीजिए, किससे कट जाए ना, 5 2 7 8 7 15 यानी कि 3 से भी कटे, 4 से भी कटे, यानी चलते 12 से कटा दीजिए डायरेक्ट। तो 12 से कटा, 12 चौक 48 बचा के तब है 4 4 यानी 48, 12 चौक 48, इसको भी 12 से कटा है, 12 दूना 24 यानी 3 3 यानी 37, 12 3 36, 1 12 का 12 का 12, तो 11 से कट जाएगा, 11 चौक 44, 11 से कटेगा 2 22, 11 का 11। अब ये 2 से कट जाएगा 2 बार में। अब देखिए आर आपका नीचे में, ठीक है, एक आर नीचे में, तो गुना कीजिएगा तो 2 आर, फिर वो हो जाएगा 21, फिर 2 इधर आएगा, यानी कि 21/2 हो जाएगा। आर का वैल्यू सिर्फ 21/2 हो गया। हमें निकालना तो ऊंचाई निकालना, तो बस हमने क्या बताया, कहाँ पे बेलन का क्षेत्रफल या बेलन का आयतन दोनों में से किसी एक को चूज कर लीजिए। तो बेलन का क्षेत्रफल यूज करता है तो 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू अभी तुरंत आपका निकला है ना 21 क्या निकला 2 निकला, और इंटू एच की बात करें तो एच तो निकालना है। ये हो गया क्षेत्रफल इतना, प्रश्न में दिया गया क्षेत्रफल 528 दे दिया। ठीक है, तो दोनों आपस में बैलेंस हो जाए। अब इसको कटान छटान कीजिए, तो 7 से 3 बार में कटा सकते, 2 से 2 गया, 22 से कटा दीजिए, 22 दूना 44, 44 8 बचेगा, 22 चौके 88 होता है, 22 चौके 88, 3 से कटा 3 8 24, तो 8 मीटर आपका राइट आंसर हो जाए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। क्लियर है, चलिए उम्मीद करता हूँ भाई मैंने जो डेली बाय डेली का 10 प्रश्न का जो एक टारगेट रखा वो हमने कंप्लीट कर लिया और आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दें। कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि कमेंट करते कहीं ना कहीं मोटिवेट मिलता है और वो मोटिवेट के कारण प्रत्येक दिन जो कि 8 PM में मैं वीडियो छोड़ने में सक्षम रहता हूँ। तो मैं आगे मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।